देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सरकार निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोगली सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फट से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसान जो है एक बार तो बेवकूफ बन चुका है। कब? जब मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए। अगर इनको किसानों को बेकार बीज दे दिया जाए तो एक बार तो धोखा खा लेते हैं कि भाई चलो बीज पे भरोसा करते हैं, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करते हैं। सत्यता ये है कि मोदी जी ने ये कहा था, हमारे सच्चे और ईमानदार किसान नहीं सुन पाए कि मैं लागत दुगनी करने के लिए आया। मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम इस खेती वेती को छोड़ के और मजदूरी काम करना ज्यादा बेहतर समझोगे, और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, ये देश में किसानों की संख्या कम हो जाएगी। और जिसके साथ किया ऐसा ही किया है, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ। नौजवानों को सपने क्या दिखाए थे? 56 इंच का सीना से करके कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब माँ बाप ने पढ़ाई करवाई है, बहुत मेहनत की, अपना पेट काट के बच्चे को पैसे दिए कि भाई ये नौकरी लग जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार पिछले 6 साल में इन्होंने खत्म कर दिया। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, और झूठे इतने हैं, प्रधानमंत्री सच तो कभी बोलते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि हो सकता है क़यामत आ जाए जिस दिन प्रधानमंत्री सच बोल जाएं। झूठे इतने हैं कि कह रहे काला धन वापस लाएंगे, और आप विश्वास कीजिए काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जितने लोग गुजरात के जिन्होंने कर्जा सरकार बैंकों से लिया था वो सारे विदेश चले गए, अरबों खरबों रुपए यहां से लेके जो चले गए। तो इनके नारों की जो सच्चाई है वो उल्टी है। ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, अमीरों का विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए खाई खोद रहे हैं। इनको ये नहीं पता जो खाई आप खोद रहे हैं, इसी खाई में एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें याद है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब आई थी तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था। और जब वो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जो है वो गहरी करती गई तो उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया। आज दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से अडानी अंबानी के रूप में दोबारा इस देश में आ रही है। लेकिन तमाम शहादतों के बीच, क्योंकि जब शहादत होती है तो एक पूरे परिवार पर पहाड़ टूटता है, लेकिन इस आंदोलन में जो शहादतें हो रही है वो हम सब लोग एक परिवार हैं, हम सबको दुख को समझना पड़ेगा। एक शहादत ऐसी हुई है जिसने तोड़ दिया मुझे, जिस शहादत ने सोने नहीं दिया, मजबूर कर दिया, और वो शहादत थी बाबा राम सिंह जी की। जब संत शहादत देते हैं ना, संत समझते हैं जिनको कोई मोह नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होता उनकी जिंदगी में, जो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और बाबा राम सिंह जी की जो शहादत हुई, एक शहादत का नोट तो आपने पढ़ा होगा, मीडिया ने आपको पढ़ के सुनाया एक दिन, लेकिन मैंने वो 10 पेज का नोट भी पढ़ा जो वो नानकसर सिंह गुरुद्वारा सिंगड़ा में जो है छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत को कायरता मत समझना, लेकिन मैं शहादत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तमाम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कोई मेडल लौटा रहा है, कोई कुछ और लौटा रहा है, कुछ सड़क पे है, आंधी तूफान सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन मैं संत हूं।
ऐसा नहीं कि संतों ने आगू नहीं रहे संत यहाँ, हमारे संतों गुरुओं ने पहले भी कुर्बानियां दी है और इतिहास और भारत इस बात का गवाह है कि हमने तलवारों के दम पे भी जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, ये देश इस बात का गवाह है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भाई वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र है, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचा दो। ये निकम्मी सरकार घुटनों के बल, सर के बल आके आपकी मांग को मानेगी। आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला के रखना बस। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है, इनके लोग हमारी भीड़ में आके और वो हिंसा का सहारा लेते हमें बदनाम करने का काम करते हैं, तब जाके हिंसा होती है। और ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो और हम गोली चला के साबित करें कि ये हिंसक लोग थे। आज का आज तक देश का इतिहास है, कोई जो आंदोलन में आया वो हिंसा करने नहीं आया, हथियार नहीं लेके आया। जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या कोई हथियार भी लेके आया घर से? हम लोग आए हैं अपने आंदोलन को धार देने, ताकत देने, और अपनी, जैसा अभी ये आदेश हो रहा था, मैं तो नौजवानों से निवेदन करूंगा कि वो हाथ बांध के अपने आगू जो लोग हैं, अपने जो आगे जो चल रहे हैं हमारे, उनके पीछे पीछे चलते रहे। और मैं भी देखना चाहता हूं कि सर भरोसे की तमन्ना अब हम देखना है, जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने से बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपके सीने पे लगी एक गोली, अगर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोगली सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फट से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने देना, आप ईमानदारी से हाथ बांध के अपने आंदोलन को चलाना, और जैसा मैंने कहा कि आपका आंदोलन सफल भी होगा। बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और एक भी शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका जो त्याग बलिदान जो दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं समर्थन होता है दुनिया में। कोई ऐसे क्यों ना करता किसी को समर्थन कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। समर्थन इसलिए हो रहा है, दुनिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यही लोकतंत्र है कि अगर आप किसी कानून से सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया या किसी कोर्ट ने बनाया, तो आप लोग आंदोलन करके अपनी बात को रखो। और भारत आजाद भी तो ऐसे ही हुआ था। आप देख रहे हैं अम्बेडकराइट भारत।